स्टूडेंट आप लोग कैसे होंगे? मस्त होंगे। कल हमने क्लास 9th का एक्सरसाइज 7.1 ट्रिंगल आया था, त्रिभुज लेकर आया था। जो क्वेश्चन हम 3 तक समाप्त किए थे, आज 4 से मैंने पार्ट 1 समाप्त हो गया था। जो क्वेश्चन 1, 2, 3 हुआ था, और 7 से पहले जितने भी अगर आप लोग नहीं क्लास किए होंगे जरूर एक बार करके देखिए, आप लोग को जरूर अच्छा लगेगा। आइए हम लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या कर रहा है कि एल और एम कह रहा है कि एल और एम दो समांतर रेखा है। देखो एल बाबू यहाँ है और एम है, ये दोनों को बोलते हैं समांतर रेखा है, जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म है। कह रहा है कि एगो पी और एक क्यू एक और समांतर रेखा है, पी और क्यू भी है, जो युग प्रतिच्छेद करता है। कहीं ना कहीं जाकर क्या कर देता है, प्रतिच्छेद कर रहा है ना, जिसको करता है। देखिए आकृति 7.19 में यही आकृति है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज CDA। त्रिभुज ABC को अब देखो कहाँ है, त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC इसको समांतर करना है, और त्रिभुज CDA बोलो सर्वांगसम करना, सॉरी, त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA क्या है, हाँ CDA, इसको आपको क्या करना है, सर्वांगसम करना है। आइए जो दिया गया है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद सिद्ध क्या करना है उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है उसको क्या करेंगे पहले लिख लेंगे। तो देखो एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं, दिया गया है। एल और एम एक रेखा है, एल और एम का पहले लिखेंगे, एल और एम एक रेखा है। एल और एम में क्या है, रेखा है। एल और एम क्या है, एक रेखा है जिसका तिर्यक रेखा एल, हाँ एल और एम जिसका तिर्यक रेखा क्या काट रहा है, सी काट रहा है ना। तो लिखेंगे जिसका तिर्यक रेखा AC है, इसका क्या है AC है, जिसका लिखेंगे जिसका तिर्यक रेखा AC है, जिसका तिर्यक रेखा AC है। यहाँ तक हो गया। एल और एम एक रेखा है, एल और एम एक रेखा है जिसका तिर्यक रेखा एक क्या है, एक C है, तिर्यक रेखा क्या है, AC है। तो अब आइए हम लोग कौन सा त्रिभुज में आते हैं, ACB, और त्रिभुज ACB आए हैं ना, फिर आएंगे यहाँ से लेंगे तो DCM लेंगे। तो आते हैं, कहते हैं कि त्रिभुज लेते हैं कि एंगल ACB बराबर होगा त्रिभुज किसका, ACB, और त्रिभुज DC, ये भी बोल सकते हैं ACB, और त्रिभुज DAC। आइए त्रिभुज DAC, एंगल का राइट DAC, ये क्या है, अगर मान लीजिए कि कोई समांतर रेखा है, बाबू, अगर ये कौन होगा तो ये कौन का होगा, तो ACB हम लोग लिए है ना, ACB लिए हैं। तो ACB अगर ये ACB अगर है तो ये भी होगा समांतर, तो क्या करेंगे, DAC भी होगा, कह रहा है कि DAC, जो ये होगा वो ये होगा, यहाँ मिटा दो, जो ये एंगल होगा ये होगा। ऐसे बनाए हैं कि अगर ऐसे तिर्यक रेखा काटता है तो ये जो होता है वो ये होता है, जो ये होता है वो ये होता है, ऐसा ही ना जेड बनता है जी। तो जेड वाले से अगर देखेंगे ये एंगल जो ऐसे है वैसे, तो जो बाबू ACB है वो होगा DAC का, या CAD भी बोल सकते हैं। ये कहाँ से हुआ है, तो एकांतर कोण से, कहाँ से हुआ है, एकांतर कोण से। दो पैरेलल लाइन को जब काटता है तिर्यक रेखा उसे ही बोलते हैं एकांतर रेखा, क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। तो ये एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कह P और Q भी क्या है, एक समांतर रेखा है, P और Q भी क्या है, एक समांतर रेखा का तिर्यक AC होगा। इस P और Q को भी क्या कर रहा है, समांतर रेखा है, P और Q को भी कौन सा काट रहा है, P है Q है, इसको भी एक तिर्यक रेखा AC काट रहा है। तो लिखेंगे कि P और Q एक समांतर रेखा है जिसका तिर्यक रेखा AC है, इसका भी AC है, तिर्यक रेखा AC है।
तो यहाँ से क्या हम किए हैं, दिखाए हैं एक कोण आपको ए और सी हम दिखा दिए है कि ए और सी क्या है, एकांतर कोण से बराबर है। तो आइए अब यहाँ से हम दिखाएंगे एंगल। हम चलते हैं अगर BAC, अगर बाबू जो ये एंगल होगा वो एंगल इसका बराबर होगा, तो अगर BAC को दिखाएंगे बराबर है, अगर इसमें एंगल BAC बराबर होगा तो BAC किसके बराबर, इसके बराबर ये होगा। तो इसको आप बोल सकते हैं CAD या DAC भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, तो क्या होगा, DCA भी बोल सकते हैं। कौन सा दिखा है, BAC ना, तो BAC है। तो यहाँ जब ये बराबर तो ये भी बराबर बताए हैं, तो इसको बोल सकते हैं DAC या DCA, कुछ भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको CDA भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, DCA या CAD तरीका से, तो DCA भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक ये क्या हो गया, बराबर ई कोण के बराबर है। तो ये है कि BAC बताए हैं कि इसका, तो इसको लिख सकते हैं CDCA या ACD भी बोल सकते हैं, इसको कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपको, वो लिख लीजिए, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA। चलिए अब कौन सा त्रिभुज में चलना है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज CDA, इसमें चलना है। दो वो हम क्या किए आपको दिखा दिए हैं, बराबर है। तो अगर अब आएंगे कि अब आएंगे त्रिभुज ABC, लिखेंगे अब त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज CDA में जो प्रूफ करना है उसी त्रिभुज में चलना चाहिए। तो त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज CDA में आ गए, त्रिभुज ABC एवं CDA में आ गए। तो यहाँ से देख लेते हैं, दिख रहा है ना, चलिए यहाँ आते हैं, यहाँ तक आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए अब इसमें करते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज है CDA, तो इसमें कौन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो A। तो लिख सकते हैं कि एंगल AC जो है कॉमन है, दोनों में कॉमन है। तो एंगल AC बराबर एंगल का साइड, AC बराबर साइड है, तो ये बोल सकते हैं कैसे, ओभयनिष्ठ है। ओभयनिष्ठ उसे बोलते हैं जो दोनों में कॉमन हो, ओभयनिष्ठ उसे बोलते हैं जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो यहाँ से अब आप क्या दिखा सकते हैं, एंगल ACB और DAC जो था ये फर्स्ट से था, तो इसको मान लीजिए क्या फर्स्ट, और ये क्या है सेकेंड। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ACB बराबर एंगल DCA फर्स्ट से था ना, समीकरण फर्स्ट से। और त्रिभुज देखिए यहाँ सेकेंड था, त्रिभुज BAC एंगल DCA समीकरण सेकेंड से। ये क्या था, दो एंगल को बराबर दिखा दिए थे, एक साइड को दिखा दिए थे। तो क्या इसको बोलेंगे, दो जब एंगल बराबर हो, एक साइड बराबर हो, AC बराबर हो, एंगल यहाँ से दिखा दे, ये एंगल बराबर इसका था, एंगल इसका था, तो इसको हम कह सकते हैं कि जब दो एंगल एक साइड बराबर हो। सर्वांगसम के 4 नियम बताए थे, एंगल साइड से, साइड से, एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से दिखाए थे। 4 तरीका था, जिसमें यहाँ 2 एंगल दिखा दे रहे हैं बराबर है, एंगल C बराबर जब है, एंगल A एंगल बराबर है, इसका बराबर ये हो गया, इसका हो गया, तो 2 एंगल इसमें बराबर हुआ ना, जब तो एक साइड हुआ। तो लिख सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे कि अतः एंगल साइड एंगल नियम से क्या हो रहा है, नियम से ये सर्वांगसम हो रहा है। कौन सा त्रिभुज, तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो रहा है त्रिभुज CDA। ये ही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। सर्वांगसम का नियम कहता है कि अगर 2 साइड बराबर तो तीसरा साइड भी बराबर होगा, अगर 2 कोण बराबर रहते तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। ये बोलता है सर्वांगसम। क्या बोलता है, सर्वांगसम। अगर आप सर्वांगसम दिखा दिए तो त्रिभुज के अगर ये भुजा जो है,
अगर ये है वो ये हो जाएगा, ये है वो ये हो जाएगा। कैसे? सर्वांगसम जब आप प्रूफ कर दिए हैं तो आप बोल सकते हैं कि जो BC होगा वो AD होगा, जो AB होगा वो CD होगा। सर्वांगसम ये कहता है। चलिए यहाँ तक हम 4 तक देख लिए हैं। अब क्वेश्चन आते हैं 5 में। क्या करते हैं? क्वेश्चन 5 को लिखते हैं। आज इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे, चाहे जितना भी टाइम लगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रेखा एल कोण को, एक रेखा एल है, रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित कह रहा है कि रेखा एल समद्विभाजित करती है और बी रेखा एल पर इस्त कोई बिंदु है, इस्त कोई बिंदु है। आइए, बिंदु है BP और BQ कह रहा है कि BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है। तो देखिए आकृति कह रहा है कि आकृति देखिए 7.2। तो अब कह रहा है कि देखिए आकृति, आकृति 7.20 और फिर दर्शाने के लिए बोल रहा है कि दर्शाइए कि, मैंने प्रूफ करिए, प्रूफ डेट ही है, दर्शाइए कि। क्या दर्शाना है? पहला देख लो क्या है, त्रिभुज APB सर्वांगसम कह रहा है त्रिभुज AQB। अगर पहला प्रूफ कर दीजिएगा तो दूसरा कुछ नहीं है। पहला अगर प्रूफ आप कर देते हैं तो दूसरा कुछ नहीं है। दूसरा है BP बराबर BQ है अर्थात बिंदु B कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। इसका मतलब कि बराबर है। समदूरस्थ क्या है? BP जो है BQ है, BP बराबर BQ है अर्थात बिंदु B कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है, माने बराबर दूरी पर है। आइए इसका फिगर बना देते हैं। देखिए क्या कर रहा है, फिगर इस टाइप से बनाया गया है। यहाँ से इस तरीका है, फिर यहाँ से इस तरीका से खींचा गया है, ठीक है। फिर इसको इस तरीका से समद्विभाजित किया है। यहाँ 90 है, ये भी 90 बनाया है, और ये B है, ये L है, ये A है, ये P है और ये Q है। आइए पहले प्रश्नों को समझिए। यही 7.20 है आकृति। कह रहा है कि रेखा L कौन है? रेखा L जो है कोण A को समद्विभाजित करता है, माने जो ये होगा वो ये होगा, ये समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, अगर ये y होगा तो ये भी y होगा। क्या कह रहा है कि रेखा L जो है ना,
ए को समद्वि भाजित करता है। समद्वि भाजित का मतलब कि दोनों को बराबर बराबर भाग में क्या करता है, बांट देता है। दोनों को क्या करता है, बराबर बराबर भाग में बांटने का काम करता है, समद्वि भाजित। और बी रेखा पर, हाँ देखिए बी रेखा पर कह रहा है कि एल इस कोई बिंदु है जो बीपी बी क्यू कोण को, बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। बी से क्या करें, डाला गया लंब है, तभी तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, जोड़ा गया लंब है। देखिए आकृति 7.20, तब कह रहा है कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम करना है त्रिभुज ए क्यू बी के। आइए यहाँ को इसको सर्वांगसम करना कोई भारी बात नहीं है, इसमें भी 90 है 90 है, ये दोनों बराबर है तो दो को साइड होगा तो क्या कर लीजिए, भुजा को बराबर कर दीजिए, यहाँ से प्रूफ हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं दिया गया क्या है। जो दिया गया है उसको लिखिए, लिखिए दिया गया है, दिया गया है। जो दिया गया उसको क्या कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। लिखेंगे कि रेखा एल, यहाँ से लिखना ऊपर से कि रेखा एल जो है, एल कोण ए को समद्वि भाजित रेखा एल कोण को समद्वि भाजित करती है। क्या करती है, समद्वि भाजित करती है। यहाँ तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा कि रेखा एल ए को क्या कर रहा है, समद्वि भाजित कर रहा है, माने बराबर बराबर भाग में बांट रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से बोल ही दिया है कि एंगल क्यू बराबर एंगल पी है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि बी क्यू ए भी बोल सकते हैं, ए क्यू बी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी क्यू ए भी बोल सकते हैं, बी क्यू ए, या ये बराबर है ना जी, ये भी बराबर है, तो एंगल ए बी ए क्यू और एंगल बी ए क्यू एंगल बी ए पी दोनों क्या है, बराबर है। तो आइए एंगल बी ए क्यू बराबर हो जाएगा एंगल बी ए पी, क्या हो जाएगा, बी ए पी। ये कहाँ से बराबर होगा, दिया गया है। क्या किया है, दिया गया है, ये समद्वि भाजित तो बोल ही दिया गया था। बी ए पी और बी ए क्यू दोनों क्या है, बराबर हैं, ये दिया गया है। अब देखो एंगल क्यू और एंगल पी ये भी बराबर है, एंगल क्यू बराबर एंगल पी होगा कहाँ से, 90 डिग्री, ये भी दिया गया है 90 डिग्री है। एंगल पी जो है 90, एंगल क्यू भी क्या है 90 डिग्री है, ये भी दिया हुआ है। अब यहाँ से आप क्या चल सकते हो, तो देखो एंगल वाई क्यू बी, अगर हम चलेंगे बाबू त्रिभुज तीनों के अगर बराबर करेंगे, एंगल वाई एंगल क्यू एंगल बी 180 डिग्री होगा त्रिभुज के तीनों कोनों से, तो चलेंगे। अब फिर त्रिभुज वाई पी और बी ये क्या होंगे, बराबर होंगे, तो यहाँ से हम त्रिभुज ए बी क्यू निकाल लेंगे, तो चलिए ऐसा ही आते हैं, हम आते हैं त्रिभुज ए क्यू बी में या ए पी बी में, चलते हैं त्रिभुज ए क्यू बी तथा त्रिभुज ए पी बी में, त्रिभुज ए क्यू बी तथा त्रिभुज ए पी बी में दोनों क्या होगा, ये अगर ये चलेंगे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग से बराबर हो जाएगा। तो आइए बराबर होगा कौन, ए और ए, आते हैं त्रिभुज ए क्यू बी। तो देखो अगर एंगल वाई ये है, वाई प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल, इसको ए बी क्यू भी लिख सकते हैं, ए हाँ, या बी क्यू ए भी लिख सकते हैं, इसको कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए एंगल ए बी क्यू लिखते हैं, फिर एंगल वाई है, एंगल वाई प्लस एंगल पी प्लस इसको क्या लिखेंगे, ए बी क्यू लिखे थे तो ए बी पी लिखेंगे, क्या लिखते हैं, ए बी पी, ए बी पी। ठीक है, तो यहाँ से देखो वाई वाई कट गया, ये क्यू और ये 90 डिग्री था प्लस एंगल ए बी क्यू प्लस ये 90 प्लस एंगल ए बी पी, 90 से 90 भी कट गया, तो ए बी पी बराबर दिया कहीं है, चलो तो एंगल ए बी क्यू हो गया, आगे यहाँ से कहा गया एंगल ए
बी क्यू बराबर एंगल ए बी पी, ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। एंगल ए बी क्यू एंगल ए बी पी भी क्या हो गया, बराबर हो गया। ये समीकरण सेकेंड हो जाएगा और ये समीकरण फर्स्ट। तो यहां तक दिख रहे होंगे। चलिए अब चलते हैं, यहां तक तो दिखा दिए। अब चलेंगे त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए पी बी, त्रिभुज ए पी बी, त्रिभुज ए पी बी एवं त्रिभुज ए क्यू बी में। ठीक है, त्रिभुज ए पी बी में देखिए अब क्या क्या दिख रहा है कि ए बी जो होगा दोनों के लिए होगा। तो ए बी दोनों त्रिभुज के लिए है, तो ए बी क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ। सारे हम मान निकाल लिए हैं, ए बी साइड क्या है, दोनों के लिए है। अब यहां से क्या करेंगे, क्यू भी दिया हुआ है। अब यहां से आप निकाल चुके हैं, देखिए ए बी क्यू ए बी क्यू ए पी बी, यहाँ भी आप क्या कर लिए हैं, निकाल चुके हैं। चलिए ये यहाँ बी ए क्यू एंगल निकाले थे, बी ए क्यू बराबर एंगल बी ए पी, ये समीकरण फर्स्ट में आप निकाले थे, समीकरण फर्स्ट से। तो एक एंगल बराबर हो गया ए। चलिए तीसरा में देखिए, जब एक एंगल हो गया तो ए बी क्यू भी यहाँ निकाले हैं ना जी। अब ए बी पी, ये भी क्या हो गया, बराबर हो गया। त्रिभुज ए बी क्यू बराबर एंगल ए बी पी क्या हो गया, बराबर है। तो जब दो साइड आप बराबर ला ही चुके हैं, ये समीकरण सेकंड में लाए थे, समीकरण सेकंड में। तो जब दो साइड बराबर, अब बोलो दो एंगल बराबर, एक साइड बराबर है, तो एंगल साइड एंगल साइड नियम से क्या होगा, ये समरूप होगा, सर्वांगसम होगा। तो लिखेंगे यहाँ साइड एंगल साइड नियम से क्या होगा, सर्वांगसम होगा, नियम से। क्या नियम से हो गया, क्या होगा, सर्वांगसम। त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है, त्रिभुज ए क्यू बी ये क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। अब बचा क्या, आपको दिखाना क्या है, बी पी बराबर बी क्यू। जब देखो बाबू, जब दो साइड बराबर आप सर्वांगसम में दिखा दी कि दो एंगल बराबर है, तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा। सर्वांगसम क्या कहता है, सर्वांगसम का नियम बताता है कि जब दो साइड बराबर, साइड से भी होता है, एंगल से भी होता है, एंगल से भी होता है, साइड एंगल साइड से भी होता है। चार तरीका से सर्वांगसम का रूल बताएं। जब चार तरीका से सर्वांगसम बताएं, जब सर्वांगसम हो गया तो सारे एंगल और सारे साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसमें क्या दिखाना था, दो में, यहाँ दो लिखिए और लिख दीजिए इसे, दो में बीपी बराबर बी क्यू दिखाना था, बीपी बराबर बी क्यू। जब सर्वांगसम त्रिभुज कर ही दिए हैं, कर दिया तो क्या होगा, ये सर्वांगसम जब कर दिया तो बराबर होगा। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए पी बी एवं त्रिभुज ए क्यू बी, ये त्रिभुज यहाँ से आए हैं, त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी में अगर चलेंगे तो ये कहता है, इसलिए सी पी सी टी मैंने सर्वांगसम नियम से अगर चलेंगे, नियम से तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बी क्यू बराबर बी पी। ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बी पी बराबर बी क्यू, या बी क्यू बराबर बी पी कीजिए, बात बराबर है। क्योंकि ए साइड भी बराबर हो गया, ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, तो ए बी साइड क्या होगा, बराबर होगा, ये साइड भी बराबर होगा। सर्वांगसम यही कहता है कि जब दो साइड बराबर हो गया तो तीनों साइड बराबर होंगे, जब दो एंगल बराबर हो तो तीनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे एक दूसरे के। तो आइए ये क्या हो गया, सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। जब सर्वांगसम दिखा दे तो 2 में कुछ बार नहीं था, मेन 1 ही था इसका 5 का। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, 6 देखिए क्वेश्चन 6 कह रहा है कि आकृति
आकृति 7.21 में, आकृति 7.21 में AC AC बराबर AE है, AE फिर कह रहा है कि AB जो है, AB बराबर AD और एंगल BAD बराबर एंगल EAC है। ठीक है, आइए दर्शाइए कि BC बराबर DE है। कह रहा है कि आकृति 7.21 में AC बराबर यही, आइए पहले आकृति लिख लीजिए। देखिए इसका आकृति देखिए इस तरीके से बनाया गया है। पहले तो बेस बनाई इस टाइप से है, फिर यहाँ से इस टाइप से है, यहाँ ऐसा है, देखिए इसको यहाँ से ऐसे मिलाया है, इसको यहाँ में इसको छोड़ दिया है। ये क्या है, A B, ये C है, ये D है, और ये क्या है, E है। इसका ये बराबर दिया था और ये इसका बराबर है, ये दिया गया है। इसमें कुछ हम नहीं अभी तक किए हैं। अब आइए करा क्या, आकृति 6.21 में दिया है AC बराबर EE, तो AC कहाँ है, हाँ AC ये है। AC बराबर AE को क्या किया है, बराबर किया है, और AB बराबर AD, AB बराबर कहा है कि AD बराबर है, तो एंगल BAD और एंगल EAC ये कह रहा है कि बराबर है या नहीं, बराबर है। कह रहा है कि BAD और BEAC जो ये हो वो बराबर दिया हुआ है। अब BC बराबर D दिखाना है। BC कहाँ है, हाँ BC इसको दिखाना है, BC बराबर DE, D कहाँ है, अच्छा BC बराबर D, अच्छा एक और लाइन है, इधर से भी है, इस ऐसा है। BC बराबर ये BC है, अरे D इसको दिखाना है। तो आइए जो दिया गया उसको लिख लीजिए, पहले दिया गया है, चलिए हल में लिखेंगे। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, कह रहा है कि AC जो है, AC बराबर होगा AE, और क्या दिया है, AB बराबर AD, और एगो एंगल दिया है BAD बराबर एंगल EAC। ये तीन चीज क्या किया है, दिया गया है। इसमें तीन चीज क्या किया है, दिया गया है। AC बराबर A दिया है, AB बराबर AD दिया है, एंगल BAD बराबर एंगल EAC दिया गया है। आइए सिद्ध क्या करना है, इसको भी लिख लीजिए। सिद्ध करना है BC बराबर DE। सिद्ध क्या करना है, BC बराबर DE। सिद्ध क्या करना है, BC बराबर DE। चलिए बाबू देखते हैं एंगल। अब कौन से एंगल में चलते हैं, अगर एंगल BAD में चलते हैं और उधर से चलेंगे BAD में, और उधर चलते हैं अगर EAC में, उधर से क्या चलेंगे EAC, बराबर दिया है ना, हाँ BAD बराबर BAC दिया गया है कि बराबर है। तो आइए लिखते हैं एंगल BAD बराबर दिया है एंगल EAC। अगर बाबू BAD बराबर है BAD, अगर इसमें x लिख देते हैं, क्या करते हैं, अगर x या y होगा तो अब इसको बोल सकते हैं, अगर BAC में अगर चलेंगे तो BAD प्लस DAC जोड़ना होगा। तो अब इसको लिख सकते हैं, अगर दोनों तरफ भी x जोड़ देंगे तो क्या करेंगे, एंगल BAD प्लस x बराबर एंगल
ई ए सी प्लस एंगल ए। अब बताओ इसमें ए जो एक्स जोड़ दिए, अब बी ए डी प्लस एक्स इसको कर दिए हो, अब इसको बी ए डी था, अब एक्स जोड़ दिए, तो अब इसको बी ए सी बोल सकते हैं। अब इसको क्या बोल सकते हैं, एंगल बी ए सी बोल सकते हैं, क्योंकि बी ए डी और प्लस एक्स जोड़े हैं, ये दोनों में क्या किए हैं, एक्स जोड़ दिए, इसको भी शामिल कर दिए हैं। दोनों में जब इसको शामिल कर दिए हैं तो बी ए डी प्लस एक्स आ गया, तो यहाँ से बी ए सी तक हो गया। और जब ई ए सी था बाबू, यहाँ ई ए सी था, इसमें भी एक्स जोड़ दिए हैं, तो यहाँ से ई ए डी तक अब इसका एंगल हो गया। क्या हो गया एंगल इसका ई ए डी तक अब एरिया हो गया, क्योंकि ई ए सी प्लस एक्स को बोल सकते हैं ई ए डी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ई ए डी, ई ए डी भी बोल सकते हैं या डी ए ई भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ई ए डी को ही डी ए ई बोलेंगे, बी ए सी को ही आप बी ए सी को बोल सकते हैं सी ए बी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि डी ए ई बोलें तो आइए ना डी ए ई ही बोलते हैं। इधर से कैसे लिए हैं, यहाँ से लिए ना बी ए सी, तो इधर से लेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ से बी ए सी लिए हैं तो यहाँ से लेंगे डी ए ई लेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लीजिए, ई ए टी भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए इस समीकरण को क्या करते हैं, फर्स्ट करते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट करते हैं। बी ए सी बराबर डी ए ई हो गया, बी ए सी बराबर हो गया डी ए ई। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत के नहीं होगा। अब आते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ए ई में। चलते हैं त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज, अब चलते हैं ए बी सी और चलते हैं डी ए ई में। क्या चलते हैं, त्रिभुज डी ए ई में, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ए ई में चलते हैं। तो आप देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में आए हैं और त्रिभुज डी ए सी में आए हैं। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी में आए हैं और त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ए ई में आए हैं। तो इसमें आपको क्या बराबर दिख रहा होगा, ए बी बराबर ए डी दिया गया है। क्या क्या है, ए बी बराबर ए डी दिया गया है, देखो कहाँ दिया है, हाँ यहाँ। तो यहाँ लिखेंगे ये जो ए बी है और जो ए डी दिया गया था, क्या है ए डी, ये दोनों बराबर दिया गया था। तो डी ए ई में आए हैं तो ए बी बराबर ए डी, तो ए बी बराबर जब ए बी बराबर ए डी, ये हम कहाँ से लिखे हैं, ये दिया गया है। क्या है, दिया गया है। अब चलो त्रिभुज ए बी सी में जब चलें, इस त्रिभुज में जब ए बी सी में चलें और यहाँ से डी ए ई में चलें, तो ये जो ए बी है वो ए डी क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये दिया गया है। अब चलते हैं, ए बी बराबर ए डी दिया गया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब और इसमें क्या दिया गया है, चलिए अब यहाँ देखो बाबू, अगर त्रिभुज ए बी सी में चले थे और त्रिभुज डी ए ई में चले हैं, तो देखो ए बी बराबर दिया गया था ए बी सी में, तो ए बी सी में चले थे तो ए सी बराबर ए ई होगा। क्या दिया गया है, ए सी बराबर ए ई, ये भी क्या किया गया है, दिया गया है, दिया गया है। ये भी कहाँ से, ये भी दिया गया है, ए सी बराबर ए ई दिया गया। तो जब दो यहाँ साइड बराबर दिख गए हैं, क्या हो गया, जब दो साइड बराबर हो गए तो वो कौन बराबर कर लो, कौन बराबर कौन कर सकते हो, बी ए सी और सी ए ई, ये डी ए ई, बी ए सी और डी ए ई का होगा, बराबर होगा। कहाँ से, समीकरण फर्स्ट से, बी ए सी बराबर, देखो एंगल बी ए सी बराबर एंगल डी ए ई, कहाँ, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से ये हम बराबर कर लिए थे कि बी ए सी में अगर चलेंगे तो जो ये एंगल होगा वो बराबर होगा किसका, डी ए ई का, इसका क्या बराबर होगा, ये हम दिखा दिए थे। तो ये कैसे प्रूफ हुआ, तो ये प्रूफ हुआ है बाबू, दो को हम साइड देखें तो साइड एंगल साइड से प्रूफ नियम से चलेगा, क्योंकि साइड एंगल साइड, दो को साइड एक एंगल था तो साइड एंगल साइड नियम से, साइड एंगल साइड नियम से क्या किए, इसको प्रूफ किए हैं। कौन सा त्रिभुज को, तो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज को हम किए हैं, बी ए सी को ना, तो लिखेंगे यहाँ त्रिभुज बी ए सी
त्रिभुज बी ए सी बराबर डी ए ई को हम प्रूव किए हैं, सर्वांग सम किए हैं। डी ए ई को क्या किए हैं, सर्वांग सम किए हैं ए साइड एंगल साइड नियम से। तो जब साइड एंगल साइड कर दिए तो अब यहाँ से लिखेंगे कि जब दो अतः सी पी सी टी नियम से चलेंगे तो आपको दिखाना क्या था, बी सी बराबर डी ई। तो बी सी बराबर क्या होगा, डी ई होगा। कैसे होगा, बी सी बराबर डी ई। तो देखो ये प्रूफ कैसे किए हैं, जब हम सर्वांग दिखाई दिए हैं कि बी ए सी, जब बी ए सी जब ये बराबर तो ये बराबर नहीं होगा। जब बी ए सी जब दो साइड बराबर है, किससे, इससे इसका है, ये इसका हिस्सा है, तो इसका इससे होगा। ये में ना चले डी ए ई में ना चले थे। तो जब ये दो ये इससे बराबर हो गया, ये इससे बराबर हो गया, तो ये जो साइड होगा ना, जो बी सी साइड होगा डी के बराबर होगा। ये सर्वांग सम नियम कहता है। ये सर्वांग सम नियम से कहा कि इसको बराबर कर दिए, बी सी बराबर डी ई। जब कहा कि दो साइड बराबर होता है या दो एंगल बराबर होता है, तीसरा एंगल भी आपरूपी बराबर होते, तभी तो सर्वांग सम है। सर्वांग सम के 4 नियम आपको याद रखना जरूरी है। आइए अब क्वेश्चन 7 के बाद एक और 8 है, और ये चैप्टर क्या हो जाएंगे, आज समाप्त हो जाएंगे। सात कर रहा है कि ए बी एक रेखाखंड, ए बी एक रेखाखंड, ये भी एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। P इसका क्या है, मध्य बिंदु है। P इसका मध्य बिंदु है। D और E चलिए, D और E रेखाखंड AB के एक ही और ईस्ट दो बिंदु इस प्रकार है कि एंगल बी ए डी बराबर एंगल ए बी ई और एंगल ई पी ए बराबर एंगल डी पी बी है। देखिए आकृति कह रहा है, देखिए आकृति 7.2 नहीं 7.22। अब कह रहा है दर्शाइए कि त्रिभुज DAP सर्वांगसम है त्रिभुज EBP। पहला हो गया। दूसरा कह रहा है कि त्रिभुज AD बराबर B। पहला क्या करना है, अगर आप सर्वांगसम कर दिए तो AD बराबर B भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AD बराबर BE भी हो जाएगा। देखिए कहना था कि AB एक रेखाखंड है। AB क्या है, एक रेखाखंड है और
P इसका मध्य बिंदु है। P कह रहा है कि मध्य बिंदु का मतलब है कि AB जो एक रेखाखंड है, जितना AP होगा ना उतना ही PB होगा। मध्य बिंदु का मतलब वही होता है कि जो AP होगा वो PB होगा। ठीक है, तो AB एक रेखाखंड है, देख लिए। अब P इसका मध्य बिंदु है। P का मध्य बिंदु मान लीजिए 2 होगा तो AB 2 ही होगा, तो AP बराबर PB आप बोल सकते हैं। फिर D और E एक रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित है। कह रहा है कि D और E कह रहा है कि AB की ओर है, माने एक रेखाखंड इस तरीका से, यहाँ से इस तरीका से है। तो BAD बोला है कि BAD बराबर ABAD, ये बराबर है, BAD किसके बराबर है? एंगल ABE के, एंगल ABE के, ये बराबर है BAD बराबर है एंगल ABE के। और EPA बराबर है एंगल DPB के। ये एंगल ही बराबर है, ये एंगल ये बराबर है, दो एंगल दिया गया है। दर्शाना क्या है? DAP सर्वांगसम है, DAP और EPB और DAP, ये दिखाना है कि सर्वांगसम है या नहीं। आइए हल करते हैं। जो पहले दिया गया है ना उसे लिख लीजिए, क्या क्या इसमें दिया गया है। आइए, दिया हुआ है कि AB रेखाखंड का, AB रेखाखंड का, AP रेखाखंड का P मध्य बिंदु है, P मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। यहाँ लिख दो दिया है, ये दिया है उसको लिख रहे हैं। फिर क्या लिखना है? एंगल BAD बराबर एंगल ABE, एक हो गया एंगल EPA बराबर हो गया एंगल DPB, ये क्या हो गया? बराबर हो जाएंगे। एंगल BAD दिया गया है, ये हम अभी कुछ नहीं किए हैं, इसमें हम कुछ नहीं किए हैं। सिद्ध क्या करना है वो लिख लीजिए। सिद्ध करना है DAP ना, सिद्ध क्या करना है इसमें, जो सिद्ध करना है उसको भी लिख सकते हैं, या AP बराबर BP, ये भी पहले कर लो। ये कहाँ से? मध्य बिंदु से। मध्य बिंदु से क्या करेंगे? AP बराबर BP दिया हुआ है, AP बराबर BP, मध्य बिंदु बोल दिया, इसका मतलब क्या है? बराबर है। ये समीकरण फर्स्ट कर लो। फिर BAD AB लिखा गया है, ये सब दिया गया था। आइए अब हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए इसको Y बोलते हैं, क्या बोलते हैं? Y बोलते हैं। अगर इस Y है तो अब हम चलते हैं त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज में चलेंगे जिससे आप बना सकते हैं? अगर त्रिभुज EPA में चलेंगे, त्रिभुज EPA, त्रिभुज यहाँ दिया गया है ना, हाँ, EPA प्लस DPB, तो यहाँ से चलते हैं त्रिभुज EPA प्लस त्रिभुज DPB, यहाँ दिया गया है, ये बराबर है EPA। अगर EPA में अगर Y जोड़ देंगे, जिस तरीका से उधर एक किचन बनाए थे, अगर Y जोड़ देंगे, दोनों तरफ Y जोड़ देंगे, बराबर था ना, सॉरी, तो त्रिभुज EPA में अगर Y कहाँ से जोड़ेंगे? इसको Y मान लिए हैं, ठीक है, बराबर क्या करेंगे? त्रिभुज DPB, यहाँ भी Y जोड़ देंगे। कौन सा? ये। तो अब बताइए EPA, अगर EPA में अगर ये Y इसको भी जोड़ लिए हैं, तो इसको क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं इसको? EPA में Y इसको भी ऐड कर लिए हैं, EPA। पहले EPA यहाँ तक था, अब कहाँ तक आएगा? यहाँ तक आएगा। तो अब इसको क्या बोल सकते हो? EPA को तो यह बोल सकते हैं DPA। वहाँ तक अब चला गया, Y जोड़ लिए हैं, यहाँ तक अपना एंगल बता रहे हैं जी, तो यहाँ तक अब एंगल जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? DPA हो जाएगा। तो बोल सकते हैं इसको DPA, तो एंगल इसको DPA बोलेंगे, क्योंकि इसमें पहले यहाँ तक EPA को बोल रहे थे, इसको EPA यहाँ इसको सिर्फ बोल रहे थे, अब Y भी जोड़ दिए तब इसको DPA बोलेंगे। अब इसमें अब क्या करेंगे? पहले DPB बोल रहे थे,
पी बी बोल रहे थे, अब इसको वाई भी जोड़ दिए, तो अब इसको क्या बोलेंगे, यहाँ इसको डीपीए बोले हैं तो इसको बीपीए भी बोल सकते हैं, बीपीई या ई पी बी भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, डीपीबी भी बोल सकते हैं, या ई पी बी भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, ई पी बी भी बोल सकते हैं, एंगल ई पी भी बोल सकते हैं, या डी पी ई भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से लिए थे हम डी पी ए, तो यहाँ से लेंगे ई पी बी। चलिए यह हो गया समीकरण फर्स्ट था, इस सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समीकरण सेकेंड। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आएंगे हम त्रिभुज, यहाँ दिया गया था ना बी ए डी, चलिए यहाँ चलते हैं त्रिभुज डीपीए, यहाँ तक तो हो गया। अब चलते हैं त्रिभुज डीएपी, त्रिभुज डीएपी, त्रिभुज डीएपी एवं त्रिभुज डीएपी, डीएपी वहाँ से लिए, तो अब चलेंगे त्रिभुज ईपीबी में। कौन सा त्रिभुज में चलेंगे, ईपीबी में, जिसे वहाँ से डी लिए, डीएपी लिए ना डीएपी, तो वहाँ से लिखेंगे डीएपी, तो लिखेंगे ईबीपी लेंगे, यहाँ से क्या लेंगे, ई, यहाँ से लिए डी ई वाला लिए है ना, इसके बाद तो यहाँ से लेंगे ई लेंगे, तो ई लेंगे, तो ई बी पी में लेंगे। त्रिभुज ई, त्रिभुज डी ए पी, त्रिभुज डी ए पी में चले हैं, तो यहाँ चलेंगे ई बी पी में चलेंगे, क्या करेंगे, ई बी पी में चलेंगे। तो यहाँ दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है, यहाँ अब यूज करना होगा ना जो दिया गया था, पी एक मध्य बिंदु है, बस इतना ही दिया गया है। तो आइए, तो यहाँ बोल सकते हैं कि ए पी बराबर जो है बी पी लिखे हैं, कहाँ से लिखे हैं, अब इसमें ए पी बराबर बी पी, ये समीकरण फर्स्ट से ले लिए हैं, समीकरण फर्स्ट से क्या किए हैं, बराबर कर दिए हैं कि जो ए पी है वो बी पी है, क्योंकि जब त्रिभुज हम लोग चले हैं डी ए पी में चले हैं और त्रिभुज हम ई बी पी में चले हैं, तो जो ए पी होगा बी पी होगा, दोनों बराबर है, तो दोनों का साइड हो गया, इसका बराबर हो गया। अब चलेंगे दो गो बी, यहां चलिए देखिए देखिए, ये समीकरण सेकेंड है, चलिए देखिए, एक है बी ए डी, क्या होगा, बी ए डी बराबर होगा एंगल बी ए डी, एंगल कह रहा है कि बी ए डी बराबर होगा और एकल एंगल होगा ए बी ई, क्या होगा, ए बी ई कहाँ से बराबर की है, यहाँ से देखो, एंगल बी ए डी बराबर एंगल ए बी दिया गया था, एंगल बी ए डी एंगल ए बी का कह रहा है कि दिया गया था, तो यहाँ भी हो गया, क्या है, दिया गया है, क्या है, दिया गया है ना, दिया गया है, ये बराबर दिया गया है। अब एक हम निकालिए हैं डीपीए, क्या किए हैं, डीपीए को निकाल लिए थे, एक निकाल लिए हैं डीपीए बराबर निकाल लिए थे ई पी बी, ये समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से क्या किए थे, निकाल के रखे थे, समीकरण सेकेंड से। तो देखो बी ए डी दिया गया था, ए पी बराबर बी पी, ये क्या किए थे, मध्य बिंदु था, इसके लिए यहाँ से ले लिए एक साइड को, और देखो डीपीए और एंगल ई बी पी, ई डी पी ए और ई पी बी, ये समीकरण सेकेंड में हम लेकर आए थे, प्रूव करके दिखाते हैं। तो यहाँ दो एंगल और एक साइड बराबर है, इसको बोल सकते हैं एंगल साइड एंगल नियम से, क्योंकि एंगल साइड एंगल नियम से, एंगल साइड एंगल नियम से क्या होगा, ये एंगल साइड एंगल नियम से ये क्या होगा, त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ई पी बी, क्या होगा, सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम होगा ई बी पी, किससे, एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से क्या हो गया, ये बराबर हो गया, आपको यही प्रूफ करना था। जब ये प्रूफ हो गया, जब ये त्रिभुज डी ए पी अगर ये सर्वांगसम है, सर्वांगसम ई बी पी का, तो इसमें और दिखाना, 2 में क्या दिखाना था, आइए ना 2 यहाँ लिख लेते हैं,
क्वेश्चन 2 कहता है कि AD बराबर B दिखाइए। तो आइए जब D यहाँ से लिखेंगे, चूंकि CPCT नियम से कहता है, नियम से ये क्या कहता है कि जब सर्वांगसम आप कर दिए हैं, जब सर्वांगसम आप कर ही दिए हैं, जब इसका हम का DAP को दिखाते हैं, DAP बराबर है, अगर ये एंगल DAP बराबर है किसका, EBP का, जब ये एंगल बराबर इससे है, एंगल इससे है, ये एंगल जो है इससे है, ये एंगल इससे है, तो ये भी एंगल बराबर होगा किससे, इससे। तो जब तीनों साइड एंगल बराबर, तो तीनों साइड भी बराबर होंगे। जब ये बराबर है इससे, है ना, AP बराबर BP, तो ये सारे क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। कौन, AD बराबर BU भी होगा। ये जो AD है, AD और ये क्या है B, इससे बराबर होगा AD, और ये बराबर होगा किससे, ये जब इससे हो गया तो ये बराबर होगा, एक और कौन रह गया, ये इससे, तो ये इससे हो गया, तो ये इससे हो गया, तो ये इससे होगा टोटल। अगर ये एंगल होगा वो एंगल का बराबर होंगे। तो यहाँ बोल देंगे कि AD बराबर B होगा किससे, सर्वांगसम नियम से। CPCT का मतलब होता है सर्वांगसम नियम से हम क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि AD बराबर B होगा। सर्वांगसम नियम ये होता है, CPCT का मतलब होता है सर्वांगसम नियम से हम आपको बता रहे हैं कि ये बराबर होगा, AD बराबर B। सर्वांगसम नियम क्या कहता है कि एंगल 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 माने सारे एंगल बराबर होंगे, या फिर साइड 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 से भी कहते हैं कि सभी भुजा बराबर होंगे, या फिर एंगल साइड एंगल से बताते हैं, या साइड एंगल साइड से बताते हैं। यही सर्वांगसम नियम कहता है। अगर आप सर्वांगसम कर दिए हैं तो ये क्या होगा, AD बराबर B होगा। चलिए क्वेश्चन एक और है, लास्ट है जो 8 है। आप लोग इसको क्या कीजिए, पहले उतार लीजिए एक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए 8 में, 8 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 8 एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में जिसमें कौन सी समकोण है, C क्या है, समकोण है, C समकोण है, C समकोण है, M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM है, DM बराबर CM हो जाएगा जी। नीतीश कुमार की कोई तुलना कर देगा, DM CM है। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है। देखिए आकृति 7.23 दर्शाइए कि आइए अब क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है उसको लिख देते हैं, उसके बाद इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं।
चलिए पहला क्वेश्चन को क्या कीजिए, इसमें सर्वांगसम करना उसी को लिखिए, ज़्यादा लिखने की अभी क्या ज़रूरत है। लिखिए, कह रहा है कि त्रिभुज AMC सर्वांगसम है त्रिभुज BMD। अगर ये सर्वांगसम कर दी जाएगा तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। दो वो त्रिभुज सर्वांगसम करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसको पहले सर्वांगसम कर लीजिए, फिर उसके बाद एक और को सर्वांगसम करके दिखा देंगे। ये कोई क्वेश्चन भारी नहीं है। देखिए इस तरीक़े से क्या किया है, लिया गया है। चलिए ये क्या है, B है, ये C है, ये A है, और ये क्या है, D है, और ये M है। अब आइए हम क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका, उस पे आते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन पर कि एक समकोण त्रिभुज ABC में, एक समकोण त्रिभुज है ABC में, एक समकोण त्रिभुज ABC में, ये समकोण होगा ABC में, ठीक है। ABC में जिसमें कौन C समकोण है, ये बोला है कि C जो है ना, ये समकोण है। C क्या है, समकोण है। M कर्ण है। M क्या रहा है कि M जो होगा ना, इसका कर्ण होगा। M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। M कर्ण बोल रहा है AB का मध्य बिंदु है, माने AB का ये मध्य बिंदु है, माने ये AB एक होगा तो ये भी होगा, बराबर होगा। C को M से मिलाकर, आप कह रहा है कि C को M से मिलाकर D तक, C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM जो होगा वो CM का बराबर, ये बराबर है इससे, ठीक है। ये बराबर है इससे, ये बराबर है इससे, बढ़ाया गया है। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है। बिंदु कह रहा है कि अब D को क्या कीजिए कि अब B से मिला दीजिए। और देखिए आकृति 7.3 में अब दर्शाना है त्रिभुज AMC सर्वांगसम BMD के, सर्वांगसम BMD के। चलिए अब इसमें दिया गया है उसको लिखो। पहले क्या करना है, दिया गया है क्या क्या दिया गया है। DM बराबर बोलिए जाके CM साहब हैं, DM बराबर CM है। और क्या बोला है, जो BM और AM का है बराबर है, यहाँ बोला है कि मध्य बिंदु है, तो BM बराबर आप बोल सकते हो AM, BM बराबर AM बोल सकते हो। अब हम चलेंगे त्रिभुज AMC में चलेंगे और त्रिभुज BMD में चलेंगे। AMC में अगर चलेंगे और AMC में चलेंगे और BMD में चलेंगे, AMC और BMD में चलो। अब चलते हैं त्रिभुज AMC एवं त्रिभुज BMD में। त्रिभुज AMC में त्रिभुज करेंगे AMC में और त्रिभुज BMD में। तो यहाँ जब आप चलोगे तो आपको कुछ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, जब त्रिभुज AMC में चलें BMD में चलेंगे तो DM और DM का हो गया, बराबर होगा। तो यहाँ से दिखेगा कि DM बराबर CM है। क्या है, दिया है। क्या है, दिया है। DM बराबर CM दिया है। और एक यहाँ आपको दिखेगा कि AB बराबर AM होगा। जब ये त्रिभुज में चले तो इसमें क्या होगा, BM बराबर होगा BM बराबर। अगर इस त्रिभुज में आएंगे, ये MC में आएंगे तो आपको A बराबर होगा AM बराबर होगा। तो ये भी क्या है, AM। ये भी क्या है, दिया है। क्या है, दिया है, दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। जब दो साइड आपको बराबर दी गए तो अब तीसरा आप दिखाइए कि अब इसमें एंगल को बराबर करना होगा। क्या करना होगा, एंगल को। कौन एंगल बराबर दिख सकता है। अब अगर मान लीजिए कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, ये एंगल बराबर होता है, कैसे, शीर्षाभिमुख से। तो आप इसको बोल सकते हैं DMB या BMD। क्या करेंगे, DMB एंगल DMB अगर बाबुली है तो इसको AMC बोल सकते हैं। एंगल AMC कहाँ से बराबर होगा, शीर्षाभिमुख से
भिमुख, शीर्षाभिमुख कौन सा क्या होगा, ये बराबर होगा कौन सा, एंगल DMB, एंगल DMB और एंगल DMB चले हैं ना, AMC भी चलेंगे तो ये क्या होगा, बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। या इसको बोल सकते हैं आप DMB को BMD भी बोल सकते हैं, या आप इसको CMA भी बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकते हैं, AMC भी बोल सकते हैं, DMB भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, BMD भी बोल सकते हैं। आइए यहाँ तक तो लिख लिए, BMD भी बोल सकते हैं, इसको कोई भारी बात नहीं है, BMD भी बोल सकते हैं, BMD बोलिए या DMB बोलिए, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये बराबर हो गया तो ये शीर्षाभिमुख से जब बराबर हो गया तो आपको दिखाना क्या था, AMC बराबर BMD, यही ना दिखाना था जी। अभी बराबर हो गया है तो यहाँ आप लिख सकते हैं, कौन नियम लिख सकते हैं, दो गो साइड एंगल साइड नियम से चलेंगे। तो यहाँ इसको ऐसे बराबर कर दो, AMC बराबर एंगल BMD, एंगल B त्रिभुज ना, त्रिभुज एंगल अच्छा बराबर की होना, एंगल BMD। अब जब दो साइड बराबर एक एंगल बराबर है तो लिख सकते हैं, चूंकि क्या लिखेंगे कि साइड एंगल साइड नियम से त्रिभुज AMC सर्वांगसम होगा त्रिभुज BMD, क्या होगा, सर्वांगसम होगा कौन सा नियम से, तो साइड एंगल साइड से सर्वांगसम होगा। अब यहाँ देखो क्वेश्चन 2, इसी का क्वेश्चन है, चलिए 2, इसमें 2 बोल रहा था, लिखा हुआ है देखिए 2 कह रहा था, ये सब दिया गया है, सभी को यूज करेंगे। इसी में एंगल DBC एक समकोण है, DAB क्या करता है, एक समकोण है। आप लोग चाहेंगे तो बना भी सकते हैं, छोड़ भी सकते थे। तो आइए अगर DABC में चलेंगे, एंगल DBC को कह रहा है, एंगल DBC। अब ये त्रिभुज में चलेंगे तो ये कह रहा है कि समकोण है, कह रहा है कि DBC में चलेगा तो ये समकोण है। तो आइए ना दिखा देते हैं, कह रहा है कि एंगल CAM बराबर लिख सकते हैं एंगल DBM, कहाँ से, सर्वांगसम नियम से CAM। आइए ना दिखाते हैं, CAM बराबर आप बोल सकते हैं DBM। कह रहा है कि ये नियम इस CAM को जो है, CAM जो होगा वो क्या है, DBM, तो क्या है DBM के क्या है, बराबर है सर्वांगसम नियम से, क्योंकि सर्वांगसम कहता है कि सारे नियम का सारे एंगल बराबर होंगे, तभी तो CAM को बोल रहा है, CAM कह रहा है कि CAM बराबर हो जाएगा DBM, क्या हो जाएगा, CAM ये जो होगा वो इसका बराबर होगा सर्वांगसम से। तब कह रहा है कि तब यहाँ कह रहा है कि एकांतर कोण बराबर होगा, क्या होगा, एकांतर कोण बराबर है, क्या होगा, बराबर है, कौन सा होगा, DB, कौन होगा, DB जो है, एंगल DB जो होगा, DB के किसके बराबर होगा, AC के। DB क्या होगा, तब DB समांतर होगा AC के। कैसे, CM जब इसको कह सकते हैं बराबर, CAM को बोल सकते हैं, DBM को बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि DB जो है AC का समांतर है, DB जो है AC का समांतर है, तभी तो जाकर ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया। आप बोल सकते हैं कि एंगल DBC, एंगल ACB, एंगल ACB और DCB 180 डिग्री होगा, तो लिख सकते हैं एंगल DCB प्लस एंगल ACB क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल DCB और ABC कह रहा है कि AB 90। आइए दोनों त्रिभुज को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं DBC का मान रखे थे, हाँ
DBC। तो चलिए DBC, एंगल DBC, एंगल DBC बराबर बोल सकते हैं एंगल ACB। एंगल ACB को दिखा दिया गया है कि 90 डिग्री है। कहाँ है? सी बोल रहा था कि कर्ण है, तो आइए 180 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा DBC बराबर 180 माइनस 90। तो क्या हो जाएगा? एंगल DBC बराबर 90 डिग्री। एंगल DBC का है कि क्या हो गया? ये भी बराबर हो गया इसका 90 डिग्री। तो आप यहाँ से बोल क्या दिखाना था? एंगल DBC। हाँ, एंगल DBC एक समकोण है, तो एंगल DBC क्या हो गया? एक समकोण हो गया। आइए इसमें ही तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा था? त्रिभुज DBC सर्वांगसम ACB है। चलिए, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा के लिए यहाँ से मिटाना होगा, बाद बाकी तो यूज होंगे। और जब तीसरा ही बन जाएगा तो चौथा भी बन जाएगा। एकदम 5 मिनट और लगेंगे आप लोग को। चलिए, ये तीसरा है, क्या है? त्रिभुज DBC सर्वांगसम दिखाना है त्रिभुज ACB का। त्रिभुज DBC सर्वांगसम दिखाना है त्रिभुज ACB का। तो आइए चलते हैं त्रिभुज DBC तथा त्रिभुज ACB में जो सर्वांगसम करना है उसी में चलेंगे। तो त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB। DBC यहाँ से DBC चला, अब यहाँ से ACB कह रहा है कि चलिए और दिखाइए। तो जब DBC और ACB में चलेंगे तो यहाँ DB बराबर AC दिखेगा। DB बराबर AC, क्या है कि वहाँ हम सर्वांगसम करके दिखाए थे। DB बराबर AC क्या है? DB बराबर AC हम दिखाए थे CPCT नियम, सर्वांगसम नियम से। क्या कहेंगे? क्योंकि सर्वांगसम CPCT का मतलब होता है सर्वांगसम नियम में हम आपको दिखाए थे। सर्वांगसम नियम में क्या दिखाए थे? इसके बराबर इसको, तो DB बराबर AC होगा। ये सारे दिखाया गया था। एंगल B और एंगल C को भी हम क्या कर दिए हैं? 90 डिग्री दिखा दिए हैं। एंगल B और एंगल C को क्या किए हैं? 90 डिग्री दिखाए। कहाँ? प्रत्येक 90 डिग्री होता है। कौन सा? इस तरीका से कोण अगर बनाएंगे तो ये 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 होगा। तो ये क्या होता है? प्रत्येक 90 डिग्री से लिए हैं। DB बराबर B बराबर C हम दिखाए हैं 90 डिग्री। क्या किए थे? दिखाए थे जब सर्वांगसम किए थे। अब देखिए त्रिभुज हम का चले थे कौन में? DBC में, और त्रिभुज चले थे हम ACB में। तो इसमें DBC और ACB कौन दोनों में मिल रहा है? एंगल B का हो रहा है कि दोनों मिल रहा है? तो एंगल B बराबर एंगल B वो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? उभयनिष्ठ। ये क्या हो सकता है? ये दोनों में मिल रहा है। क्या हो रहा है? दोनों में मिलता है, उसको उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो इसमें भी 2 एंगल दिखा दिए और एक साइड दिखा दिए हैं। इसका मतलब होगा कि एंगल साइड एंगल से सर्वांगसम होगा। कैसे होगा? एंगल साइड एंगल से। तो लिख सकते हैं कि एंगल साइड, चूंकि एंगल साइड एंगल नियम से ये क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज था DBC सर्वांगसम त्रिभुज ACB। ये कौन सा नियम से प्रूव किया है? साइड एंगल से, क्योंकि आप 2 एंगल को बराबर किए थे, एक साइड को। ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। ये जो जितने सर्वांगसम एगो को दिखा दें तो उसी नियम से क्या करना है? बनाना है। इसमें आइए 2 मिनट और टाइम लगेंगे। इसमें बहुत बड़ा आज क्लास हो गया। क्लास 9th का सबसे बड़ा क्लास आज ही है। CM बराबर हो जाएगा 1/2 AB। CM बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 AB। एकदम 2 मिनट, क्योंकि इसको हम दिखा दिए थे। ये तब देखिए यहाँ से सोल्व करेंगे तब क्या लिखा जाएगा कि DC, अब कह रहा है कि DC बराबर AB होगा। DC बराबर AB कैसे? CPT नियम से। कैसे? चूंकि CPCT नियम से यहाँ दिखाया गया था ना सर्वांगसम। जब सर्वांगसम दिखाते हैं तो DB बराबर, ये कह रहा है कि DC बराबर AB होगा। ये नियम देखो यहाँ दिखाया गया है पहले। ये नियम इससे दिखाया गया था, ये इससे दिखाया गया था।
ये दिखा दिया गया है। तो कहाँ से DC बराबर AB दिखाए हैं, CP/CT नियम से। तो यहाँ आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, DC को आप क्या लिख, DC जो है, DC की जगह कहाँ है, DC, हाँ DC जब है, तो जब DC है इस यहाँ से यहाँ अगर मान लीजिए E1 है तो इसमें कितना DM निकल सकता है, कितना CM निकल सकता है पूरा DC में, तो 2 गो CM ना निकल जाएगा जी। ये वो बराबर है, ये भी बराबर है, तो CM बराबर CM, या DM बराबर DM लिख सकते हैं। तो 2 गो DM होगा किस में, CD में या DC में। DC में क्या होगा, 2 गो DM हो सकता है DC में, या 2 गो CM हो सकता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 गो CM, यहाँ CM चाहिए ना, तो DC बराबर लिख सकते हैं 2 गो CM, तो लिखेंगे 2 CM बटा AB। अब CM को यहीं रखिए, अब AB, अब DB को का 2 को क्या कीजिए, यहाँ भाग में भेज दीजिए। तो यही ना प्रूफ करना था, यही क्या करना था, प्रूफ करना था। तो दोस्तों आज ये चैप्टर क्या हो गए, एंड हो गए। कल मिलेंगे हम 7.2 के साथ। आज ये बहुत बड़ा क्लास चल गए, 9th क्लास की सबसे बड़ा क्लास आज ही का दिन है। कल और ज़्यादा एक क्वेश्चन पढ़ा देना चाहिए था, तो इतना टाइम नहीं लगते हैं, बहुत प्रूफ दैट थे। चल दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भेजिएगा। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं 7.2 के साथ।